जय हिंद, नमस्ते प्यारे साथियों। हम इस वीडियो में देखने वाले हैं प्रबंधन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ, जो कि पटवारी एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट और महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो गाइस स्टार्ट करते वीडियो, अंतिम तक बने रहिएगा ताकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को मिले। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों का क्या है गाइस। चलिए मेरे साथ आप लोग भी प्रयास करने की कोशिश कीजिएगा कि आप लोग भी कितने सही कर पाते हो। पहला क्वेश्चन आप लोगों का है, वातावरण के रूपांकन और रखरखाव की प्रक्रिया जिसमें समूहों में कार्य कर रहे व्यक्ति कुशलतापूर्वक संसाधनों का प्रयोग कर रहे होते हैं, खालिस्तान कहलाता है। पहला ऑप्शन आप लोगों का क्या है, बेहतर कार्य संबंध, या दूसरा आप लोगों का है प्रबंध। और देन गाइस अगले ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। तो देखिए यहाँ पे स है व्यक्तिगत प्रणाली और फिर आप लोगों का है रख रखाव। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा गाइस, क्या कहलाता है, प्रबंधन कहलाता है। ओके, क्या कहलाता है, प्रबंधन कहलाता है। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट लाइन प्रथम पंक्ति प्रबंधक कौन है। ऑप्शन आप लोगों के सामने दे रखा है। ओके, अलग अलग ऑप्शन दे रखा है। तो गाइस इसका सही उत्तर हम लोग देखेंगे। ओके, फर्स्ट जो आप लोगों का कहलाता है वो कौन कहलाता है। ओके चलिए, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ब हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, देखिए वो प्रबंधक जो गैर प्रबंधकीय कर्मचारियों के दैनिक पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम लोग। तो गाइस थर्ड नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, खालिस्तान दूसरों के साथ और उनके माध्यम से चीज़ों को प्राप्त करने की कला कहलाती है। तो इसका सही उत्तर आप लोगों का क्या हो जाएगा, प्रबंधन हो जाएगा। ओके, यानी प्रबंधन दूसरों के साथ और उनके माध्यम से चीज़ों को प्राप्त करने की कला कहलाती है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है गाइस, देखिए सभी के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप लोगों के एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगी। तो देखिए MBO उद्देश्य आधारित प्रबंधन पद का उपयोग करने वाले सबसे पहले प्रबंधन विचारकों में से एक है। तो ये आप लोगों के कौन है, तो ये है पीटर ड्रकर। ओके, कौन से है, पीटर ड्रकर। अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, देखिए यहाँ पे जब प्रबंधन के प्रकार्य उनके तार्किक अनुक्रम में रखे जाते हैं तब इसे क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, इसे प्रबंधन प्रक्रिया कहा जाता है। ओके, जब प्रबंधन के प्रकार्य उनके तार्किक अनुक्रम में रखे जाते हैं तब इसे क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, प्रबंधन प्रक्रिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों का है यहाँ पे, लोगों का समूह जो समान कौशल रखता है वो समान ज्ञान उपकरणों और तकनीकों का प्रयोग करते हुए अपना काम करते हैं। ये सभी लोग समूह में काम करते हैं, ऐसे समूह को क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, एक विभाग कहलाता है। क्या कहलाता है, एक विभाग कहलाता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, तो चलिए देखते हैं। व्यक्ति जिसने वैज्ञानिक प्रबंध का विचार दिया था वह है, जी हाँ आपको बताना है यहाँ पे कौन से व्यक्ति थे वे जिन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध का विचार दिया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डगलस, क्या हो जाएगा ये, FW टेलर। FW टेलर ने दिया था वैज्ञानिक प्रबंध का विचार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, प्रसिद्ध पुस्तक फिलोसॉफी ऑफ मैनेजमेंट किसके द्वारा लिखी गई। प्रसिद्ध पुस्तक फिलोसॉफी ऑफ मैनेजमेंट किसके द्वारा लिखी गई। तो इसका सही उत्तर आप लोगों का क्या हो जाएगा, ओलिवर सेल्डन के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, तो देखिए यहाँ पे चलिए, प्रबंध के समन्वय कार्य का उद्देश्य है, प्रबंध के समन्वय कार्य का उद्देश्य क्या है। तो गाइस इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विभिन्न क्रियाओं में सामंजस्य बिठाना। प्रबंध के समन्वय कार्य का उद्देश्य पूछा है तो ये क्या हो जाएगा, विभिन्न क्रियाओं में सामंजस्य बिठाना इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे। तो गाइस अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, यहाँ पे देखिए, प्रबंध व्यक्तियों का विकास है न कि वस्तुओं का निर्देशन
प्रबंध सेवा सेवी वर्गीय प्रशासन है, यह परिभाषा है। तो यह परिभाषा किसने दी थी? प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। प्रबंध सेवी वर्गीय प्रशासन है, यह परिभाषा आप लोगों की किसने दी थी? लॉरेंस ए एप्पल ने की है। ओके, चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? देखिए यहाँ पे वैसे लैंग्वेज काफ़ी कठिन है प्रबंधन की, थोड़ा समझते हुए यहाँ पे हमको इन प्रश्नों को देखना होगा। अर्थशास्त्रियों के अनुसार भूमि, श्रम एवं पूंजी की भांति प्रबंध भी एक क्या है? अर्थशास्त्रियों के अनुसार भूमि, श्रम एवं पूंजी की भांति प्रबंध भी एक क्या है? आप लोगों के सामने ऑप्शन दिए हैं अलग अलग, इसका सही उत्तर हो जाएगा साधन है। क्या है? साधन है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार भूमि, श्रम एवं पूंजी की भांति प्रबंध भी एक साधन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? प्रबंध औपचारिक रूप से संगठित समूह के साथ साथ उसके द्वारा काम कराने की कला है, यह अवधारणा है। तो देखिए यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा हेराल्ड कुंटज की। ओके, यह अवधारणा किसकी है? हेराल्ड कुंटज की है। उन्होंने क्या कहा था? प्रबंध औपचारिक रूप से संगठित समूह के साथ साथ उसके द्वारा काम कराने की कला है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? तो चलिए देखते हैं। अगला है स्किल्स ऑफ एन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर नामक पुस्तक के लेखक क्या है? एक बार रिपीट कर दूं मैं, स्किल्स ऑफ एन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर आप लोगों का क्या हो जाएगा? R.L. केटस। R.L. केटस इनके लेखक है इस पुस्तक के। इम्पोर्टेंट है, बुक का नाम आप लोगों को पूछा जाएगा एग्जाम में। अगला है आप लोगों का प्रबंध के निर्देशन कार्य में सम्मिलित है। प्रबंध के निर्देशन कार्य में सम्मिलित है, ऑप्शन आप लोगों के सामने है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। संचार, पर्यवेक्षण, अभिप्रेरण एवं नेतृत्व, ये सारे के सारे सम्मिलित है प्रबंध के निर्देशन कार्य में। ठीक है, इसलिए उपरोक्त सभी इसका उत्तर होगा। अगला है आप लोगों का हाउ बिहेवियरल। देखिए, हाउ बिहेवियरल साइंटिस्ट कैन हेल्प बिजनेस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? पुस्तक का नाम थोड़ा कठिन है लेकिन याद जरूर कीजिएगा। हाउ बिहेवियरल साइंटिस्ट कैन हेल्प बिजनेस नामक पुस्तक के लेखक यहाँ पे पूछा है, तो इसका सही उत्तर DC मिलर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। देखिए पुस्तक के नाम काफ़ी सारे दिए हैं यहाँ पे। जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक के लेखक, पुस्तक का नाम है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक। तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक आप लोगों के हैं हेनरी फेयोल। नाम याद रखिए, हेनरी फेयोल। नेक्स्ट आप लोगों का फिर से एक पुस्तक यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो चलिए, पुस्तक है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिकल एंड सोशल फाउंडेशन के लेखक निम्न में से कौन है? तो ये है आप लोगों के एल मिल्टन ब्लूम। इनका नाम याद रखिए, M मिल्टन ब्लूम। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, चलिए देखते हैं हम लोग। प्रबंध है एक कला, एक विज्ञान। कला और विज्ञान दोनों, न तो कला है और न ही विज्ञान है। तो प्यारे साथियों, इसका लॉजिक लगा के उत्तर दे सकते हो। इसका सही उत्तर होगा प्रबंध कला और विज्ञान दोनों ही है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? देखिए यहाँ पे फैक्ट्री में धूम्रपान निषेध है, यह उदाहरण है। फैक्ट्री में धूम्रपान निषेध है, यह उदाहरण है नीति का, नियम का, कार्यविधि का या व्यूह रचना का। तो प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर आप लोगों का क्या हो जाएगा? नियम का। फैक्ट्री में धूम्रपान निषेध है, ये आप लोगों का उदाहरण है रूल्स का। जी हाँ, ये रूल्स बनाए जाते हैं कि फैक्ट्री में आप जो है किसी भी प्रकार का धूम्रपान नहीं कर सकते हो। तो इसका उत्तर नियम आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ। तो देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, चलिए थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग इसे छोटा करेंगे और ये रहा आप लोगों का अगला क्वेश्चन।
तो देखिए यहाँ पे ये है औपचारिक समूह के माध्यम से तथा उसके द्वारा कार्य संपादित करने की कला ही प्रबंध है। यह परिभाषा किसने दी थी? औपचारिक समूह के माध्यम से तथा उसके द्वारा कार्य संपादित करने की कला ही प्रबंध है। यह परिभाषा किसने दी थी? तो इसका सही उत्तर आप लोगों का क्या आ जाएगा? हेराल्ड कुंटज ने दी थी। परिभाषा याद रखिएगा, किसने दी थी ये आप लोगों को पूछेगा। ओके, अलग अलग परिभाषाएं हैं और अलग अलग यहाँ पे देखिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने यहाँ पे परिभाषा दी है। चलिए, किसी संगठन में प्रबंध के निम्नांकित कार्यों का सही अनुक्रम है। किसी संगठन में प्रबंध के निम्नांकित कार्यों का सही अनुक्रम है। यहाँ पे आप लोगों को दे रखा है जैसे अभिप्रेरण, नियंत्रण, संगठन, आयोजन, आयोजन, संगठन, अभिप्रेरण, नियंत्रण। इसी प्रकार से 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ओके, इनमें से सही उत्तर आप लोगों का कौन सा है? तो देखिए ये हो जाएगा आयोजन, फिर संगठन, फिर अभिप्रेरण, फिर नियंत्रण। ओके, तो ये पूरा का पूरा सही क्रम है आप लोगों का किसी संगठन में प्रबंध के कार्यों का सही अनुक्रम, आयोजन, संगठन, अभिप्रेरण और नियंत्रण। नेक्स्ट आप लोगों का देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट आप लोगों का है यहाँ पे मैनेजमेंट इन इंडस्ट्रियल वर्ल्ड के लेखक कौन है? जी, एक प्रकार की पुस्तक है ये आप लोगों की, मैनेजमेंट इन इंडस्ट्रियल वर्ल्ड इसका नाम है। और इसके लेखक कौन है? तो ये है आप लोगों के हरबिन्सन व मेयर्स। कौन है? हरबिन्सन व मेयर्स, ये है इनकी पुस्तक के लेखक। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। तो अगला आप लोगों का क्या है? फिर से यहाँ पे एक पुस्तक आप लोगों की आ गई है, द सोशल साइकोलॉजी ऑफ इंडस्ट्री के लेखक निम्न में से कौन है? ये एक पुस्तक का नाम है द सोशल साइकोलॉजी ऑफ इंडस्ट्री। तो इसके लेखक का नाम क्या है? तो गाइस देखिए इसके लेखक का सही नाम है J.A.C. ब्राउन। J.A.C. ब्राउन ये इसके लेखक है द सोशल साइकोलॉजी ऑफ इंडस्ट्री पुस्तक के। अगला बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों का क्या है? तो चलिए ये है आप लोगों का द कस्टम अप्राइजल ऑफ जॉब परफॉर्मेंस। पुस्तक को ध्यान से सुनिए। द कस्टम अप्राइजल ऑफ जॉब परफॉर्मेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनका सही उत्तर आप लोगों का जाता है रिचर्ड ए एनिन, इनके लेखक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का देखिए यहाँ पे। चलिए बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन करवाएंगे। मैन पावर मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट रिलेशंस, ध्यान से सुनिएगा। मैन पावर मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट रिलेशंस नामक पुस्तक के लेखक है। तो इसका सही उत्तर आप लोगों का क्या हो जाएगा? ब, डेल योडर। क्या हो जाएगा? डेल योडर। जी हाँ, रिपीट करता हूँ मैं एक बार और, पुस्तक का नाम मैन पावर मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट रिलेशंस। इसके लेखक कौन है? तो डेल योडर है। अगला देखिए। तो अगला आप लोगों का है निम्नलिखित में से प्रिंसिपल्स ऑफ पर्सोनेल मैनेजमेंट के लेखक है। प्रिंसिपल ऑफ पर्सोनेल मैनेजमेंट के लेखक आप लोगों को पूछा है। तो इसका सही उत्तर एडवर्ड बी फिलिप्पो हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो गाइस चलिए गाइस अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने देखिए। ये भी बुक फिर से रिपीट हुई है और ये आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा। पर्सोनेल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस के लेखक कौन है? तो अभी ही हमने चर्चा किया था, इनके लेखक है डेल योडर। जी हाँ, पर्सोनेल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन के लेखक। अगला आप लोगों का क्वेश्चन है प्यारे साथियों, एन ऑब्जेक्टिव सिक्योरिटी ऑफ पर्सोनेल एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है? एन ऑब्जेक्टिव सिक्योरिटी ऑफ पर्सोनेल एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक यहाँ पे पूछा है। तो ये हो जाएगा आप लोगों का थॉमस जे स्पेंट। अगला यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन है प्यारे साथियों। चलिए, प्रबंध के कार्यों को दर्शाने हेतु POIM सूत्र का उपयोग किया जाता है। प्रबंध के कार्यों को दर्शाने के लिए POIM सूत्र का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो देखते हैं हम लोग। ये आप लोगों का जो है हेनरी फेयोल के द्वारा सूत्र दिया गया था। ध्यान रखिए किनके द्वारा दिया गया था? हेनरी फेयोल के द्वारा दिया गया था POIM सूत्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो प्यारे साथियों, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। प्रबंध के कार्यों को दर्शाने वाले सूत्र POIM में कौन सा कार्य निम्न में से सम्मिलित नहीं है? तो ये इसका सारा का सारा फुल फॉर्म आप लोगों का याद जरूर कीजिएगा। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए इससे क्या हो जाएगा आप लोगों का। देखिए कौन सा यहाँ पे सम्मिलित नहीं है, तो देखिए ये आप लोगों का हो जाएगा इसका आंसर द। ओके, मैकिनरी। ओके, क्या आ जाएगा आप लोगों का? मैकिनरी शामिल नहीं है। देखिए यहाँ पे पी से यहाँ पे आप लोगों का प्लानिंग दे रखा है, ओ से ऑर्गेनाइजेशन और आई से इंटीग्रेशन। तो ये यहाँ पे आप लोगों का लास्ट वाला जो एम है उसका कुछ और मतलब होता है, मैकिनरी नहीं होता है। तो ये आप लोगों का उत्तर हो जाएगा, ये शामिल नहीं है। तो गाइस ये थे आज के प्रबंधन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में फिर इस प्रकार से 30 क्वेश्चन लेके आप लोगों के सामने मिलेंगे। गाइस वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू गाइस।